हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हम नज़र दोष से बचने के लिए पहनते हैं। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है। ये हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है और इसके नियमों का आप पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है, तो आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा फटक भी नहीं सकती है। ठीक है। एंड आप अगर इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसकी शुद्धि का ध्यान रखें। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है फ्रेंड्स, तो आपको मुझे SMS करना है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है anj.d24hrs। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। ओके राइट, सो यहाँ पे हम एनर्जी अपडेट लेंगे। देखते हैं आपको डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं, एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, एंजल्स क्या बात आपको बताना चाहते हैं। आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी अपडेट लीजिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स को एनर्जी अपडेट दीजिए प्लीज़। कौन सी बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए। ओके, कौन सी बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए। राइट, ओके। क्या मैसेज आ रहा है? ओके, क्या है बॉटम की एनर्जी। राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा लकी समय आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, और कुछ परिवर्तन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, समय में कुछ परिवर्तन होगा, चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है ये चेंजेस थोड़े से कठिन हो सकता है ये चेंजेस थोड़े से कठिन हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, कुछ परिवर्तन मैं देख रही हूँ आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपके बच्चों के जीवन में हो सकता है अगर कुछ ब्लॉकेजेस का सामना वो कर रहे थे, आपके बच्चों के जीवन में अगर कोई रुकावट की स्थिति बनी हुई थी तो वो रुकावट वाली स्थिति खत्म होगी। ओके, या आपके बच्चों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस थे तो वो दूर होंगे। ओके, ये मैसेज आ रहा है। कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव। राइट, ओके ओके। Okay, I'll take these. Okay. Okay. King of Pentacles reverse क्या चीज़ है? Okay, Priestess. Pentacles reverse क्या है? Oh.
माय गुडनेस, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या किसी की जॉब वगैरह चली गई, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और ये चीज़ आपकी जानकारी में नहीं है, हिडन है, ठीक है। समबडी लॉस्ट हिज जॉब, या समबडी लॉस्ट हिज जॉब, किसी ने अपनी जॉब खो दी, कुछ कंपटीशन था, कुछ लड़ाई झगड़ों की वजह से किसी ने रिज़ाइन कर दिया, या किसी कुछ पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अपनी जॉब खो दी है। और ये चीज़ हिडन है, ये आपकी जानकारी में नहीं है ये बात अभी, ओके। तो ये सिचुएशन बनी है किसी की लाइफ में, राइट। पॉसिबिलिटी है कि ये किसी प्रकार के इविल स्पेल की वजह से था, ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ, आपके जीवन में हार्मनी आ रही है, स्पीडी प्रोग्रेस, ओके, प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं आप मुझे, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल संभालते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई पर्सन जिससे आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे, ठीक है, उन्होंने आपको हो सकता है स्टेबिलिटी नहीं दी, आउट ऑफ आपको अनसेफ फील होता था उनके साथ, कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको ये चीज़, या इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता था कि ये पर्सन अनस्टेबल है, ठीक है। वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, नॉन कमिटल थे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और हो सकता है किसी पर्सन की लड़ाई झगड़ों की वजह से उनकी जॉब चली गई है, या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है गुस्से में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और ये बात अभी आपकी जानकारी में नहीं है, या मुझे दिख रहा है आपकी मैरिड लाइफ में ना कुछ नेगेटिविटीज़ के प्रभाव की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस थी, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, डिस्टर्बेंस थी, तो ये नेगेटिविटी जा चुकी है आपकी लाइफ से। हो सकता है ये किसी प्रकार का इवल स्पेल था जो आपकी मैरिड लाइफ पर और आपके धन पर करा गया, ओके। सो आपको इस चीज़ से निकाला जा रहा है, इस नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है। आपने अपने धन से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन किया था, तो वो पूरा होने वाला है, ठीक है। अपार धन या अबंडेंस को आपने मैनिफेस्ट किया था, तो वो आपको मिलने वाला है। हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी, तो ये आपको हैप्पी लाइफ आपने मैनिफेस्ट करी थी, अबंडेंस, कंप्लीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पास्ट में मैनिफेस्ट करी हैं, तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ओके। या कुछ गुस्से में आपने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, कुछ किसी हो सकता है सेपरेट होने का आपने डिसीजन लिया, किसी से दूर होने का आपने डिसीजन लिया, मैरिज को ब्रेक करने का, डिवोर्स का डिसीजन आपने बहुत गुस्से में लिया। तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, चीज़ें बैलेंस होंगी, थोड़ा आपको धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है। आउट ऑफ एग्रेशन आपने ये निर्णय लिया है, ईगो में आकर, तो आपको पेशेंस रखना होगा, ओके। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, राइट। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करते रहना है। आपका जो हार्ड वर्क है ये अनलॉक कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को। आपकी जो हार्ड वर्किंग एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को अनब्लॉक कर रही है, ओके। आप विक्टोरियस हो रहे हैं बिकॉज आप हार्ड वर्किंग हैं। कोई आपके साथ परिस्थिति को ठीक करना चाहता है जिनसे आपने दूर होने का निर्णय ले लिया था, सेपरेट होने का निर्णय ले लिया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, ओके। कोई किसी की जॉब चली गई और किसी का आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, ये सारी चीज़ें सीक्रेट हैं, ये उन लोगों के बीच में है अभी, ये चीज़ें लाइट में नहीं आई हैं, हिडन है, ओके। हो सकता है ये आपकी जानकारी में नहीं है, या हो सकता है ये चीज़ अभी हिडन है। लेकिन जिस किसी की भी जॉब चली गई है, या उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को एंड करने का या उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को एंड करने का डिसीजन लिया बहुत गुस्से में, जोश में, एंड आउट ऑफ ईगो, एंगर, तो ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि कोई रिपेयर करना चाहता है, इन चीज़ों को ठीक करना चाहता है, ओके। आप करना चाहते हैं इस चीज़ को ठीक, या आपके पार्टनर इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ पता था कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं, वो बहुत स्टेबल पर्सन नहीं है, ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली फील होती थी,
या मुझे दिख रहा है जो पर्सन चाह रहे थे कि आप उनको चेज़ करें, अब मुझे वो पर्सन आपको चेज़ करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी ये मैसेज भी आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। कोई पर्सन है जो किसी के लिए चाह रहे थे कि कोई उनको चेज़ करे, तो अब वो चेज़ करने वाले हैं या चेज़ करने वाली हैं, या तो कोई किसी को चेज़ करने वाला है। रनर और चेज़र वाली सिचुएशन रहती है आपके बीच में। हाँ, आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। हैप्पीली एवर आफ्टर, ये जो आपने विश किया है ये विश पूरा होगा, ठीक है। आपकी जो फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसमें सब कुछ ठीक किया जाएगा, ठीक है। परिस्थिति में सुधार होगा, या हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपको हो सकता है कोई मैसेज मिल सकता है किसी की तरफ से, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको बहुत हैप्पी फील कराएगा, कंप्लीट फील कराएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ठीक है। सिचुएशन हील होगी, ये जो भी सिचुएशन अभी हेवाई हो गई थी, एकदम तहस नहस हो गई थी सिचुएशन सारी, या सो ये सारी सिचुएशन हील होगी, ठीक है। आप ये डिफ़िकल्टीज़ से बाहर आएंगे। जो कोई जिस किसी की भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, यहाँ परिस्थिति बैलेंस में आएगी, और जो भी नेगेटिविटी, इवल स्पेल है, ये सब कुछ बैकफायर होगा। ओके, सो यस, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। बैलेंस और पेशेंस की बात हो रही है। आपने यूनियन मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आप चाहते हैं कि यूनियन हो, ये सेपरेशन एंड हो, आप लोगों के बीच में यूनियन होगा। या आप लोग हो सकता है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ओके, अपने लव की तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप डिसाइड कर रहे हैं। या सो कोई किसी प्रकार की बंदिशों से फ्री हो रहा है, कुछ फ्रीडम मिल रही है किसी को, ओके, टू एक्सप्रेस देयर लव, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए उनको फ्रीडम है। अब पूरी तरह से फ्री हो गया है कोई, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कोई पर्सन फ्री हो गया है पूरी तरह से, ठीक है। सारी बंदिशों को छोड़ के वो फ्री हो गए हैं, आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर चाहता है कोई। सी, यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रही हैं। या तो आपकी फैमिली लाइफ में जो बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया था, वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, या फिर आप अगर मैरिड नहीं हैं और आप अपने लवर से सेपरेट हो गए थे, तो आप लोगों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। आपके लवर जो है वो कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो पहले किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वो डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ हार्मनी चाहते हैं वो, या वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, उनको याद आ रही है आपकी, या अब वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ एंडिंग हो गई थी, डिफ़िकल्ट साइकिल की एंडिंग हो गई है, ठीक है। जो डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों के बीच में आई ना, उनकी एंडिंग हो गई है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, कुछ टफ साइकिल था, वो एंड हो गया है, ओके। कुछ कठिन सिचुएशन थी, वो एंड हो गई है, या कार्मिक चीज़ों की एंडिंग हो गई है, या ये आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, ओके। ये या सी दिस पर्सन, ये आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं कुछ सॉलिड, ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं ये आपको। ये चाहते हैं, ओके, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को डाउन कर लिया है, सो आप ये थक चुके हैं, ठीक है। अभी और लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, ये हर प्रकार के चैलेंजेस को ओवरकम करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या विदाउट एनी डिले, ओके। ये हैप्पीनेस चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, ये राइट, ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है। ये ऐसे पर्सन हैं जिनसे आप भी प्यार करते हैं, ओके। तो ये म्यूचुअल लव है, दोनों तरफ से प्यार है, और ढेर सारा प्यार है, अपार प्रेम, ओके। बहुत सारी फीलिंग्स हैं यहाँ पे, मुझे बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं, या अकेलापन दूर हो रहा है, हर्मिट आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। अभी तक वो आइसोलेटेड थे, अकेले समय व्यतीत कर रहे थे, तो अकेलेपन से वो बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, ठीक है। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहते हैं, कुछ वर्क रिलेटेड हो सकता है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं।
ओके। आप लोगों का हो सकता है पास्ट में कुछ कहा सुनी हो गई थी, या कुछ बातों को लेकर वो हेल्पलेस फील करते हैं, ठीक है। कुछ बातें थी जिन जिन बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में नाराज़गी, गुस्सा हो गया था, तो उन चीज़ों को लेकर ये हेल्पलेस फील करते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं ये। ओके, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, हैप्पीनेस। मुझे दिख रहा है आपके अगेंस्ट कुछ लोगों ने इविल इंटेंशंस रखे थे। ओके, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, जिनके साथ आपका कुछ कंपटीशन रहता है, ठीक है, जो आपके प्रति कुछ कंपटीशन वाला भाव रखते हैं, जेलस लोग, एनवियस लोग, इस प्रकार के लोग रहे हैं। ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपको अच्छा करते हुए देख के, ठीक है। आपके जीवन में नई चीज़ें आ रही हैं, नई उपलब्धियों को आप प्राप्त कर रहे हैं, जो चीज़ें वो चाहते थे कि आपकी तरफ ना आए, तो वो सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इवल स्पेल्स वगैरह करते हों, और ये चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, ये चीज़ें आपकी जानकारी में आ चुकी हैं, इस वजह से इन चीज़ों का प्रभाव ख़त्म हो गया है। ओके, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप के जीवन में न्यू लव, या आपके जीवन में फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ट्रू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके मन में, ठीक है, अनकंडीशनल लव है उनके मन में, ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए हुए, ठीक है। इनको अपनी प्रार्थनाओं में मांगा है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, और ये आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, या सो आपके जो हेटर्स हैं दे आर वेरी मच शैटर्ड, ठीक है। आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन रही है जिससे वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है। राइट, सी closed doors, no good job opportunities, the current job is coming to an end, start all over again। सी किसी के जॉब से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज है। ओके, किसी का जॉब है जो एंडिंग हुई है किसी के जॉब की, तो कोई नई जॉब वगैरह ढूंढ रहा है। लव अफेयर, बीवेयर, लव अफेयर एट वर्क रियली एंड वेल, डोंट लूज योर माइंड। ओके, समथिंग अबाउट लव अफेयर। Okay. Wellness, ensure your body is nourished, join a gym and regain a strength, live a healthier lifestyle। या सो आपको बोल रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, ओके, अपना ध्यान रखें। ओके, सो किसी को जॉब से रिलेटेड इशू है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स मेड will have positive results that will bring prosperity। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं ना, उनके माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, उनके माध्यम से आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। या लव अफेयर, क्लोज डोर्स, वेलनेस, इन्वेस्टमेंट्स, स्टार पावर्स, वेकेशन, कोई वेकेशन पर है। ओके, स्टार्ट अ परफेक्ट वेकेशन एंड एन्जॉय द फ्रीडम, टेक टाइम टू रिचार्ज। तो आपको रिचार्ज होना है। अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ चिंतित रहे हैं, चिंता में रहे हैं, या तो आपको रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, वेकेशन वगैरह पर आप जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिचार्ज होइए और फिर नई जॉब ढूंढिए। ओके, आपको नई जॉब ज़रूर मिलेगी। कुछ जॉब से रिलेटेड इशू है किसी को, राइट। तो ये जॉब वाली जो सिचुएशन है, इसमें क्या होने वाला है आगे। ओके, विनिंग, सी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सूनर और लेटर लक कम्स टू एवरीवन। तो आपकी जो भी सेविंग्स हैं उनको बचा कर रखें, और आपका लकी टाइम आएगा, ठीक है, लकी टाइम आने वाला है बहुत जल्द। तो आपको ये कहा जा रहा है कि न्यू जॉब विल फाइंड यू सून। ओके, सूनर और लेटर, राइट।
इस दौरान आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है. ओके, या सक्सेस will be coming. Yeah, it is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Yeah, आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है. ओके, आपने ये जो डिफ़िकल्टीज फेस करी है इसलिए फेस करी है क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है. लिमिटेशन, फियर एंड डाउट लिमिट फ्रीडम ऑफ एक्शन. लेट गो ऑफ योर वरीज. या मैं वही आपको बोल रही हूँ ना, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए. ओके, ये जो क्लोज डोर्स हैं ये ओपन होंगे. या आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ क्लोज डोर्स हों, लव लाइफ में कुछ रुकावटें हों, जॉब से रिलेटेड कुछ रुकावटें हों. मैनी अपॉर्चुनिटीज़. ओके, अपॉर्चुनिटीज अबाउंड व्हेन यू आर इन डायलेमा. ऑल रोड्स लीड टू रोम. या सो आपके पास जॉब से रिलेटेड जो भी सारे ऑप्शंस हैं उनको देखें. ठीक है, आपके पास जॉब से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं उनको देखें. आपकी तरफ स्वीट सक्सेस आ रही है. ओके, या गेट व्हाट यू वांट. तो आपको जो भी चाहिए, जिस प्रकार की आप जॉब चाहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार का पे स्केल आप चाहते हैं, वो चीज़ आपको ऑफर करी जाएगी बहुत जल्द. तो ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस करी है ये बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है. ओके, तो अगर आपने इस प्रकार की कोई सिचुएशन फेस करी है तो उससे आपको निकाला जाएगा. ओके, डिवाइन एनर्जीज उसमें आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे वो आपकी. या लेट्स सी और क्या मैसेज है. समथिंग अबाउट रूड पार्टनर. यू हैव अ रूड पार्टनर, या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए. देयर कर्मा इज गोइंग टू बी परमानेंट अंटिल दे क्लियर योर नेम. या सो किसी ने आपका नाम खराब किया है. ठीक है, किसी पर्सन ने आपके नाम में कुछ आपकी बुराई करी है, किसी चीज़ में कुछ गलत किया है आपके साथ. या सो आपकी हो सकता है किसी प्रकार से बदनामी वगैरह, या सो आपका नाम खराब किया है किसी ने. जब तक वो आपका नाम ठीक नहीं करेंगे तब तक उनके जीवन में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है. यूनिवर्स ये कह रहे हैं किसी पर्सन ने आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाई हैं. या हंग्री, कोई खाना वगैरह नहीं खा रहा है ठीक से. खाना वगैरह आपको खाते रहना है ठीक से. अपनी न्यूट्रिशन का, अपनी डाइट का ध्यान देना है आपको. एंजल इज सिटिंग बिसाइड यू. तो एंजल आपके बगल में बैठे हुए हैं, एंजल आपके साथ हैं. ओके, एंजल्स का साथ है आपके साथ. योर हेटर्स आर अपसेट. कन्फर्मेशन सुनिए. योर हेटर्स आर अपसेट दैट दे कुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनी. या आपके हेटर्स अपसेट हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है और उनके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है. ठीक है, उनके जीवन में सब कुछ विध्वंस मचा हुआ है क्योंकि उन्होंने आपका नाम खराब किया है. ठीक है, उन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं. या ट्रस्ट यूनिवर्स. तो आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर. ठीक है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए. दे नो दे आर गिल्टी. किसी को पता है कि उनकी गलती है, उन्होंने गलत किया है आपके साथ. ओके, समवन नोज दैट दे आर गिल्टी. थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ. आपके जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं. ओके, तो आप विश्वास रखिए. ट्रस्ट यूनिवर्स. ओके, आपके जीवन में चीज़ों को ठीक किया जाएगा. समथिंग अबाउट मदर, मदर इन लॉ, स्टेप मदर. या कुछ मदर की बात आ रही है. मदर इन लॉ, स्टेप मदर. स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल. क्लिंगी लोगों से दूर रहिए, चिपकू लोगों से दूर रहिए, जो ज़बरदस्ती डेस्परेटली आपसे चिपकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए. ओके, योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर. आपके एंसेस्टर्स को आपकी अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए. अपने एंसेस्टर्स को कुछ पुष्प वगैरह चढ़ाइए. प्रेयर्स आर हर्ड. तो आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है. क्या आपने जो कुछ भी प्रार्थना करी है उसको सुना गया है. ओके, वन लास्ट. रेडी टू पोर ऑल माई लव ऑन यू. या सो कोई रेडी है अपने प्यार को आप पर पूरी तरह से न्यौछावर करने के लिए. अपना प्यार कोई पूरी तरह से आप पर उड़ेल देना चाहता है. या नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनी वन. योर सीक्रेट एडमायरर वॉन्ट्स टू टेल यू दिस. सो कोई आपको बताना चाहता है उन्होंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया. वो जो चीज़ आपके लिए फील कर रहे हैं ऐसा उन्होंने किसी के लिए फील नहीं किया, और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं. आपके सीक्रेट एडमायरर हैं ये. ठीक है, ये मन ही मन में आपको एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत सराहते हैं, सपोर्टर हैं आपके. ओके, वन लास्ट.
स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे। ठीक है, चिंता मत करिए, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे, बड़ी कामयाबी आ रही है आपकी तरफ, या आपको बड़ी कामयाबी की तरफ मोड़ दिया गया है। ओके, आपके हेटर्स की पहचान आ रही है यहाँ पे, या सो आपके हेटर्स की पहचान आ रही है। हेटर्स की पहचान, वेयर्स डार्क लिपस्टिक, शॉर्ट हेयर, डेयरिंग, स्मोकर, प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस लाइक यू। सी, या सो कोई हेटर है जो फीमेल है, डार्क लिपस्टिक लगाती हैं, शॉर्ट हेयर, स्मोकर है वो। ठीक है, वो आपके जैसा रिलीजियस होने का मतलब प्रिटेंड करती हैं कि वो भी रिलीजियस हैं, बट एक्चुअल में वो बस प्रिटेंड करती हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में रिलीजियस नहीं है उतना ज़्यादा। या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।